गुड मॉर्निंग बेटा। तो कल हम लोग ने क्वेश्चन नंबर ये खत्म किया था, whatever it may be the question number. Ship A has been traveling with a velocity of 5 km per hour due east. The second ship is heading 30 degrees east of north. तो मैंने डायरेक्शंस भी आप लोग को बता दिया था, तो आप लोग ने आई होप यू हैव बीन डन दिस वन. सो इसका आंसर आया था कितना अपने पास, देखो डायरेक्शंस के साथ मैंने बताया था आपको. दिस इज क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5. तो या velocity of A is in this direction and velocity of B is 30 degrees of north of your east. तो मैंने V2 को रिजॉल्व किया, V2 cos 30, V2 sin 30. So in order to undergo the collision, इन दोनों की velocity सेम होनी चाहिए. V2 sin 30 must be equal to V1. So V2 हम लोग को निकालना है, sin 30 1/2, V1 दे रखा है 5. So V2 will become for me 10 km per hour part of relation. नेक्स्ट वाला देखो, ये आज का क्वेश्चन है. A boat which has a speed of 5 km per hour in the still water crosses a river of width 1 km along the shortest possible path in 15 minutes. The velocity of the river water in kilometer per hour will be equal to how much? So it should be in the shortest possible path. Shortest possible path. That means perpendicular. That means it should be making an angle theta with respect to the normal. ऐसे ही होना चाहिए ना. तो ये क्या हो जाएगा? या क्वेश्चन नंबर 9 क्यों डाला है मैंने? What it may be. शॉर्टेस्ट पाथ के लिए ये रिवर है बेटा, ये वाई एक्सिस है या इसका नॉर्मल मान के चलो, ओके. और ये हो गया इसका एक्स एक्सिस और ये हो गया इसका वाई एक्सिस. वाटर बह रहा है इस तरह से. सो दिस इज द फ्लो ऑफ योर वाटर, दिस इज द फ्लो ऑफ योर वाटर, ओके. नाउ इन ऑर्डर टू मूव इन द शॉर्टेस्ट पाथ मतलब यहां से यहां तक, the boat should move in this direction making an angle theta with your vertical, isn't it? Making an angle theta with your vertical. So this will be the velocity of your man. This should be the velocity of your man. This should be the velocity of the man and this is the velocity of river. यहाँ पर इस तरह से जाएगा. तो इसका यहाँ पर इस कंपाउंड में लिख लूंगा मैं, this one is your velocity of river. मुझे ये मालूम है, ये मालूम है, so I can get this value. So this value will become from me for the Pythagoras theorem. This will become for me Vm square minus of your Vr square. And this will be the width of the river, that is nothing but d, what it may be. So shortest path beta, time to cross the river मतलब this will be the shortest path. So from point A से लेके मान के चलो point B तक. So this is the shortest path. So shortest path के लिए time का फॉर्मूला क्या है बेटा? Time t is equals to इसकी width यहाँ से यहाँ तक की इसकी width, that is nothing but equal to your d. So this will be equal to your d divided by, so time taken is distance traveled by velocity. इसकी velocity along your AB, that is nothing but of your under root of your velocity of your man whole square minus velocity of the river. ठीक है ना. और क्वेश्चन में क्या दे रखा है देखो बेटा, द बोट व्हिच हैज बीन स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर इसकी वेलोसिटी एंड इन द स्टिल वाटर क्रॉसेस द रिवर ऑफ विड्थ कितना 1 किलोमीटर अलोंग द शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ इन 15 मिनट्स, इन योर 15 मिनट्स. द वेलोसिटी ऑफ द रिवर वाटर इन किलोमीटर पर आवर विल बी इक्वल टू हाउ मच. तो ये दे रखा है 15 मिनट्स और ये दे रखा है किलोमीटर पर आवर में बेटा. तो दोनों को कोई एक यूनिट में ला लो, क्या इसको कन्वर्ट कर लो किलोमीटर मीटर्स में या इसको कन्वर्ट कर लो आप आवर्स में. तो ये किलोमीटर पर आवर है तो मैं मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट कर लेता हूँ. तो 15 मिनट्स मतलब कितने आवर्स हो जाएंगे? 15 डिवाइडेड बाई 60 आवर्स, है कि नहीं बेटा? Isn't it? Yes, sir. So 15 मिनट्स को टाइम को जो है ना, आई एम कन्वर्टिंग दिस टाइम इनटू, जिस टाइम को हम लोग मिनट्स में से कन्वर्ट कर लेंगे तो ये हो गया 15 मिनट्स. तो ये बन जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 60 आवर बन जाएगा, ठीक है ना. सो दैट इज इक्वल्स टू, विड्थ दे रखा है मेरे पास प्रॉब्लम में 1 किलो. सो दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैन दे रखा है 5, दिस इज 5 स्क्वायर माइनस दिस इज द वेलोसिटी ऑफ योर रिवर, दैट इज नथिंग बट वी आर स्क्वायर. तो इसका सिंपलीफिकेशन कर सकते हो ना आप लोग. Yes, sir. ये 15 बार जाएगा 1/4. 1/4, 4. that is equals to 1 by अंडर रूट ऑफ, ये कितना बनेगा
25 minus VR. 25 माइनस वी आर स्क्वायर, तो इसका रूट निकाल दो, तो यहाँ कितना बनेगा? 1 by 2. 1 by 1/2 is equals to 1/25. 1 by 2 is equals to 1 by 25 minus of VR square. तो 25 minus VR square is equals to कितना बना? 2. 2. तो VR square कितना बनेगा बेटा? 23 under root 23. कितना बनेगा? Under root 23 sir. अंडर रूट ऑफ 23 बना सभी को? ये माइनस है बेटा, इस माइनस को इधर लेके चले जाओ, ये प्लस है, प्लस को इधर आ जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। सो 25 माइनस वी आर स्क्वायर, हाँ वी आर है, हाँ दिस वी आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू हाउ मच फॉर मी? 23। तो वी आर हो गया मेरे पास रूट ऑफ योर 23, ठीक है? Yes sir. सो रूट 3 किलोमीटर पर आवर ऑप्शन में है क्या? रूट 3 किलोमीटर पर आवर, this is the velocity of the river water is root 3 kilometer per hour, 134 root 41। तो कौन सा मैच हो जाएगा बेटा? Approximately 4 sir. Approximately 4 point. अप्रोक्सीमेटली 4 पॉइंट है, मतलब 4 आ रहा, Third option. 4.7 आ रहा है क्या? Yes sir. और किसी को कुछ आ रहा है क्या? देख लो 4.5 मतलब कौन सा? 4.7 मतलब कौन सा नियर बाय आंसर लगा सकता हूँ मैं? Third option. Third option. क्लियर है सभी को? Yes sir. Yes sir. तो I'll take with your nearby answer. So nearby answers में इसमें 1, 3, 4 और रूट 41 है, तो या फोर्थ वन आई कैन टिक द आंसर भाई, ठीक है ना? क्लियर सभी को? Yes sir. चलो ये वाला देखो बेटा, a boat is moving with velocity 3i cap plus 4j cap with respect to ground. The water in the river is moving with a velocity minus 3i minus 4j with respect to the ground. The relative velocity of the boat with respect to water is how much? Good question बेटा, ऐसे वाले क्वेश्चन अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना है। खाली आप लोग कंडीशन लिखो, a boat is moving with velocity of 3i cap plus 4j cap with respect to what बेटा? Ground. And the water in the river is moving with velocity minus 3i minus 4j cap with respect to ground. Is asking the relative velocity of the boat with respect to the water. Relative velocity of boat with respect to water. तो पहले मैं इसका डाटा लिख देता हूं, देखो क्या क्या दे रखा है मेरे पास। फर्स्ट वाला दे रखा है relative velocity of the boat with respect to water. Relative velocity of the boat with respect to water. The boat is moving with velocity 3i cap plus 4j cap with respect to ground. यानी boat with respect to ground कितना है? 3i cap plus of your 4j cap. बताइए ना? नहीं ना? This is the velocity of your boat with respect to the ground. Velocity of the boat with respect to your ground. क्या पूछ रहा है? Relative velocity of boat. हाँ, this is a boat is moving with velocity with respect to the ground. Okay, the water is given for me. Boat with respect to ground. ठीक है. Velocity of boat with respect to water कैसे लिखोगे बेटा? Velocity of boat with respect to ground minus velocity of water with respect to ground. ऐसे लिख सकता हूँ मैं? Boat with respect to water. Velocity of boat minus velocity of water. ठीक है ना? BG is the velocity of boat with respect to ground. W, this is the what do you call that? Water. Velocity of boat with respect to ground. या तो velocity of boat with respect to water कितना बनेगा? देखो boat with respect to water कितना दे रखा है? This one is given as of your 3i cap. This one is Yes. plus 4j cap minus velocity of water with respect to ground कितना है बेटा? Minus of your 3i cap minus of your 4 into j cap. तो 3i cap ये हो गया, माइनस ऑफ माइनस मतलब ये प्लस हो जाएगा, तो कितना बनेगा? ये ब्रैकेट ओपन कर लो तो सर, सो ये बन जाएगा मेरे पास 6 into your i cap. उसके बाद 4j cap, ये भी माइनस है,
minus plus, so it will be your 8 j cap. So this will be the velocity of the boat with respect to water in terms of what? Vector. In terms of your vector. So in terms of vector, अगर मैं इसका आंसर लिख रहा हूँ 6 I cap plus of your 8 j cap. This will be my answer. Clear है सभी को? Clear, sir. इसका मैग्नीट्यूड भी निकालना है तो निकाल लोगे ना आप आराम से. इसका मैग्नीट्यूड कैसे 36 निकालोगे? plus 64 Velocity of water boat with respect under to root water is equal to under root of your 6 square 6 plus square of your 8 plus square. 6 is 36. ये हो जाएगा, मुझे पूछा नहीं है, मैं फिर भी बोल रहा हूँ. अंडर रूट ऑफ 6 is 36 plus 8 8 is 64. So कितना बन जाएगा? रूट 100. रूट 100 मतलब 10. 10. Okay, this is the velocity of this one. Clear है? Clear, sir. Very good. इसका असाइनमेंट और ये थे इसके क्वेश्चंस. क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच हम लोग ने लास्ट किया था और एक लास्ट पॉइंट बच गया, वो विल ट्राई टू कंप्लीट इट टुडे. दैट इज अबाउट योर लास्ट कॉन्सेप्ट, कंडीशन फॉर कोलिजन. कंडीशन फॉर collision of two bodies. तो टू बॉडीज जब कोलाइड हो रहे हैं तो उसका कंडीशन क्या है और ऐसे वाले प्रॉब्लम्स हमको करना कैसे है. ये भी रेगुलर मॉडल है रिलेटिव वेलोसिटी में. मैंने पूरे रिलेटिव वेलोसिटी के जितने मॉडल्स है ईच एंड एवरीथिंग मैंने डिटेल में किया है आप लोग को. सो एक से दो बार आपको अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लो, आराम से इसके क्वेश्चंस निकलना शुरू हो जाएंगे. अब हम लोग क्या बोल रहे हैं? कंडीशन फॉर द कोलिजन ऑफ एनी टू बॉडीज, कब कोलाइड होंगे. अब इसका एप्लीकेशन देखो बेटा, अच्छी तरह से सुनो पहले. अगर मैं मान के चलो वेलोसिटी ऑफ योर बी एंड वेलोसिटी ऑफ योर ए है, मान के चलो दिस इज योर ए एंड दिस वन इज ऑफ योर बी. इन दोनों के बीच की दूरी ये है मान के चलो. ओके, ये है रेस्ट पे, ये है मेरे पास रेस्ट पे, और बी मूव कर रहा है विद ए सर्टेन वेलोसिटी. ये हो गया मेरे पास बी. ओके, अब इसका रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ योर बी विद रिस्पेक्ट टू ए निकालो. रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ योर बी विद रिस्पेक्ट टू ए लिया है मैंने, और ये हो गया थीटा. अगर यहाँ पर ए और यहाँ पर बी होता तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी होता. सो नाउ मान के चलो वेलोसिटी ऑफ बी with respect to a is velocity of the b relative to a and is making an angle theta with respect to line joining beta a and b. For b to collide with your a, अब ये देखो b और a से कोलाइड करने के लिए थीटा कितना होना बेटा, बता सकता है? अगर b a से कोलाइड करना है तो थीटा कितना हो तो कोलाइड करेगा? Less than 90. ये यहाँ पर रेस्ट है और b मूव कर रहा है यहाँ पर इस तरह से, वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a. अब b जब मूव कर रहा है, अगर b ये से टकराना तो थीटा कितना बनना चाहिए? थीटा को छोटा करो, थीटा को छोटा करो, छोटा 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 छोटा, तो थीटा कितना होना चाहिए? 0. For b to collide with a, theta must be equal to how much बेटा? 0 degrees, है कि ना बेटा? अगर ये इस डायरेक्शन में आता तो ये बॉडी रेस्ट में, तो ये कोलाइड कर जाता, है कि नहीं? Right, sir. समझ में नहीं आया? Yeah. So now velocity of b with respect to a, vba is nothing but what beta? Velocity of your b with respect to your a must be towards your velocity of b with respect to your vba must be towards your a. ये कंडीशन है, अगर ये नहीं होगा तो कोलाइड ही नहीं होगा. Velocity of b with respect to a must be towards your a, must be towards your a. Clear ये पॉइंट? ये पॉइंट क्लियर है सभी को? Yes, sir. तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि रिलेटिव वेलोसिटी, इसका मतलब ये हुआ कि रिलेटिव वेलोसिटी जो है, रिलेटिव वेलोसिटी मस्ट बी, रिलेटिव वेलोसिटी मस्ट बी अलोंग, इट शुड बी मस्ट बी अलोंग
the line joining these two bodies must be along over line joining them. ये बात समझ में आई सभी को? बात समझ में आई सभी को? अगर B Yes, E sir. से करेक्ट करना है मतलब relative velocity of B with respect to A must be along the line joining between them. Amen. क्लियर है इसको? ठीक है, थोड़ा मैं आप लोग को डिटेल में करवाता हूँ। देखो इसको, ये कंडीशन है, तो यहाँ पर मान के चलो मेरे पास ऐसा कोई कंडीशन है, तो इसको मैं इस तरह से ले रहा हूँ। तो ये हो गया मान के चलो एक्स एक्सिस, और ये मान के चलो इसका हो गया वाई एक्सिस। ठीक है, और यहाँ पर मैंने बॉडी प्रोजेक्ट की, यहाँ से एक बॉडी प्रोजेक्ट किया यहाँ पर से, और इसकी वेलोसिटी हो गई u1, और मैंने और एक बॉडी यहाँ से कोलाइड करवाया और यहाँ से फेंका, तो ये हो गया b। तो इसका मतलब ये जो है ना, ये और ये b है, ये और b के बीच की दूरी जो है ना d है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और बहुत ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देख लो आप लोग, ये मूव कर रहा है विद ए वेलोसिटी मान के चलो u1, और ये मूव कर रहा है विद ए वेलोसिटी मान के चलो u2, और ये मेकिंग कर रहा है एंगल θ1, और ये मेक कर रहा है एंगल θ2। क्या बोला मैंने? से वी हैव टू पार्टिकल्स A एंड B have been projected with velocities u1 and u2 respectively along a smooth horizontal surface. अब अगर मैं वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड लिखना है तो कौन बताएगा? बताओ जल्दी से। वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना होगा, और वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगा? जल्दी से बताओ। मैंने आपको ऑलरेडी बोला, जैसे ही आप एंगल दिखेगा, वेक्टर दिखेगा, तो उसको क्या करोगे आप? उसको इमीडिएटली क्या करोगे? रिजॉल्व कर दोगे। उसको एक्स एक्सिस में रिजॉल्व कर दो। एक्स एक्सिस में रिजॉल्व कर लिया तो ये बन गया u cos θ1, और ये y एक्सिस में बन जाएगा u sin θ1। क्लियर है? इसी को भी y एक्सिस में और x एक्सिस में रिजॉल्व कर लो। अगर मैं x एक्सिस में इसको रिजॉल्व कर रहा हूँ तो यहाँ पर बन जाएगा u2 into your cos θ2, और यहाँ पर ऊपर बन जाएगा u2 into your sin θ2। क्लियर है सभी को? तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिख रहा हूं तो क्या बन जाएगा? वेलोसिटी ऑफ योर ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये हो गया आई कैप और ये हो गया जे कैप। तो क्या मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ u1 into your cos θ1 i cap plus of your u2, sorry, this will be equal to your u1 into your sin θ1 j cap. Can I write like this? है कि नहीं? Yes. In the same way b, वेलोसिटी ऑफ b देखो, वेलोसिटी ऑफ b को बोलो ये डायरेक्शन में कितना हो जाएगा? कितना होगा? नेगेटिव एक्स एक्सिस में आ रहा है ना बेटा ये? Minus u cos θ2. हाँ, माइनस ऑफ u2 into your cos θ2, और ये हो गया आई कैप, और ये हो जाएगा प्लस Plus u2 u into your into sin θ2. into your j कैप। आया सभी को? बात समझ में आई? Yes, sir. चलो, अगर मैं इसको लिख रहा हूँ वेलोसिटी ऑफ योर ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो क्या हो जाएगा? सो वेलोसिटी ऑफ योर ए विथ रिस्पेक्ट टू बी बन जाएगा वेलोसिटी ऑफ योर ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। कुछ भी नहीं दिया, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बोला था मैंने, तो ये हो गया Yes, sir. वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऑन वेलोसिटी ऑफ योर बी विथ रिस्पेक्ट टू योर ग्राउंड। तो ये बन जाएगा मेरे पास कितना? ये हो जाएगा u1 into your cos θ1 into your i cap, this will be equal to plus u1 into your sin θ1 into your j cap, ठीक है, माइनस उसके बाद ये हो जाएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ b, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ योर u2 into your cos θ2 into your i cap plus this will be equal to your u2 into your sin θ2 into your j cap। ठीक है ना? अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, तो वेलोसिटी ऑफ योर ए विथ रेस्पेक्ट टू बी लिखोगे कैसा? पूरे आई कंपोनेंट्स एक जगह ले लो और जे कंपोनेंट्स एक जगह ले लो। तो ये आई कंपोनेंट है, ये आई कंपोनेंट एक जगह ले लो, और इसको हम लोग एक जगह ले लेंगे। तो ये कितना बन जाएगा, कोई बता सकता है? सो दिस विल बिकम फॉर मी u1 into your cos θ1 प्लस दिस विल बिकम फॉर मी u2, ये माइनस है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा, तो u2 into your cos θ2, और ये हो गया कॉमन आई कैप। क्लियर है यहाँ तक सभी को? उसके बाद माइनस ऑफ माइनस ये बन जाएगा मेरे पास प्लस, तो ये बन जाएगा मेरे पास u1 into your sin θ1, ये भी कितना बन जाएगा? प्लस, ये प्लस है तो ये माइनस बन जाएगा,
this will be your minus of your u2 into your sin theta 2 into your j cap. ठीक है ना, तो ये हो गया इसका रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ योर ए विद रिस्पेक्ट टू बी का बेसिक अप्रोच का फॉर्मूला। क्लियर है एवरीवन? ठीक है ना, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ठीक ए है विद रिस्पेक्ट टू बी मैंने वेक्टर्स में आ गया, और इन दोनों की दूरी कितनी है, फॉर एग्जांपल ऑफ ut, isn't it? That means velocity of A with respect to B must be along the line joining between them. अभी मैंने बताया था यहाँ पर अगर मुझे collision होना है तो relative velocity must be along the line joining them, है कि नहीं? ये मेरा कंपलसरी कंडीशन है बेटा, इसको हम लोग को याद रखना है बेसिकली। डोंट फॉरगेट, रिलेटिव वेलोसिटी मस्ट बी अलोंग द लाइन जॉइनिंग बिटवीन देम, ये मेरा कंडीशन है। दिस इज माय कंडीशन फॉर अ बॉडी टू अंडरगो द कोलिजन। तो अब मैं इसको अगर कंडीशन के हिसाब से लिखूं तो क्या हो जाएगा बेटा? अब इसका रिलेटिव वेलोसिटी अलोंग द लाइन जॉइनिंग बिटवीन ए एंड बी मतलब क्या हो जाएगा? रिलेटिव वेलोसिटी अलोंग द लाइन जॉइनिंग मतलब अलोंग योर एक्स एक्सिस। यहाँ पर मैं स्टार मार्क लिख ले रहा हूँ, देखो velocity of your A with respect to B must be along the line joining, along the line joining, along the line joining them, along the line joining them, that is along x-axis, along your x-axis, along your x-axis, which is being directed towards your B, towards your B, isn't it? For collision to take place, for collision to take place. Okay, so y component कितना होना चाहिए? So y component must be 0. 0 y component must be 0. ये मेरा बेसिक कंडीशन है टू डू द प्रॉब्लम। अब एक्स एक्सिस का कंपोनेंट लिखो बेटा, u1 सॉरी y कंपोनेंट लिख रहा हूं मैं, u1 into sin theta 1 minus u2 into your sin theta 2, ये y कंपोनेंट है, ये मस्ट बी इक्वल टू 0, यानी मेरा मतलब क्या, u1 into sin theta 1 मस्ट बी इक्वल टू योर u2 into sin theta 2। ये हो गया मेरा कंडीशन फॉर द कोलिजन। ठीक है ना, नाउ टाइम टेकन फॉर देम टू कोलाइड कितना हो जाएगा बेटा? सो नाउ टाइम taken for your A and B to collide, A and B to collide, ऐसे ही पूछता है वो, टू बॉडीज कब कोलाइड होंगे, टाइम कितना हो जाएगा? तो टाइम कैसे निकालोगे बेटा? टाइम t is equals to distance by your relative velocity of your A with respect to B along your line joining, line joining ए एंड बी, ये हो गया इसका फॉर्मूला। टी इज इक्वल टू कितना, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा टी इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी अलोंग द लाइन जॉइनिंग ए एंड बी, यानी टी इज इक्वल टू ये बनेगा डी डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी अलोंग लाइन जॉइनिंग ए एंड बी कितना है बेटा? लाइन जॉइनिंग ए एंड बी, देखो ए एंड बी के बीच में लाइन जॉइनिंग के लिए कितना है? ये हो गया मेरे पास u1, ये भी हो गया cos theta u1 1 cos theta 1, ये माइनस है, माइनस ऑफ माइनस कितना हो जाएगा? u2 into your plus cos theta, यानी पॉजिटिव। तो ये बन जाएगा मेरे पास, दिस विल बिकम फॉर मी u1 into your cos theta 1 प्लस ऑफ योर u2 into your cos theta 2, 2 तो ये हो गया फॉर्मूला फॉर मी। ठीक है ना, इसको अगर मैं इस ऐसा भी लिख सकता हूँ अगर आप लोगों को क्लैरिटी होना, तो T इज इक्वल्स टू, D इज नथिंग बट व्हाट बेटा? सेपरेशन बिटवीन A and as well as of your B divided by your relative velocity of A with respect to B, along line of collision or line of A and B। ठीक है ना, क्लियर है सभी को? क्लियर है बेटा? yes sir अगर दो बॉडी कोलाइड होना है, अगर कोई एंगल से मिल रहे हैं, तो कंडीशन क्या है? रिलेटिव वेलोसिटी मस्ट बी अलोंग द लाइन जॉइनिंग बिटवीन देम। एक मैंने पूरा एग्जांपल दे दिया आप लोगों को क्लियरली, एक न्यूमेरिकल करा देता हूं, देखो क्वेश्चन कैसा बनता है, आप लोग ध्यान से आंसर देना इसका। मान के चलो द पार्टिकल आर प्रोजेक्टेड along a smooth
horizontal surface, along a smooth horizontal surface. Okay, find the value of theta for A and B to collide. For A and B to collide. Also find the time taken to collide. 10 मिनट ही बचा है बेटा, तो अच्छी तरह से जल्दी से कर दो। तो ये हो गया पॉइंट बी और ये हो गया मान के चलो पॉइंट ए, ये हो गया पॉइंट ए। इन दोनों के बीच की दूरी है 40 × √3 मीटर्स, ये हो गया इसकी। और ये प्रोजेक्ट कर रहा हूं मैं इस डायरेक्शन में विथ ए वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, मेकिंग एन एंगल ऑफ योर 30 डिग्रीज। और इसके बाद ये हो रहा है यहाँ पर विथ ए वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, और ये प्रोजेक्ट किया हुआ है विथ एन एंगल थीटा। तो क्वेश्चन पढ़ो, द पार्टिकल्स ऑफ along the smooth horizontal surface, the value of theta, theta कितना होना चाहिए for A and B to collide, for A and B to collide। तो पहले करना क्या है बेटा, जैसे ऐसा डायग्राम मिला तो क्या करोगे आप, इसको एक्स एंड वाई में रिजॉल्व कर देना है। तो यहाँ पर इसका एक्स कंपोनेंट कितना बन जाएगा 20 × cos 30, और इसका वाई कंपोनेंट बन जाएगा 20 × sin 30। इसका वर्टिकल कंपोनेंट और इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये बन जाएगा 10 × cos थीटा, और यहाँ पर बन जाएगा ये 10 × sin थीटा। सो व्हाट इज द कंडीशन फॉर द कोलिजन बेटा, मैंने अभी लिखाया था, देखो यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो जैसे वाले ऐसे ही कर रहे, तो कंडीशन क्या है, y कंपोनेंट मस्ट बी 0, y कंपोनेंट मस्ट बी 0, y कंपोनेंट इसका कितना होना चाहिए 0, y कंपोनेंट मस्ट बी 0, y कंपोनेंट 0, यानी u1 sin थीटा 1 मस्ट बी इक्वल टू u2 sin थीटा 2। ये ले लो, आराम से आंसर आ जाएगा। तो ये कितना बनेगा मेरे पास, u1 × u1 मतलब कितना 20 cos 20 × sin 30 must be equal to 10 × your sin theta। तो ये बन गया sin theta की sin theta कितना बेटा by 2 equals to 10 × your sin theta। तो 2 1 ये हो जाएगा 2 10 ये 10 और ये 10 कट गया, तो कितना आ रहा है बेटा, this is your 1 is equals to sin theta। For what value of the 1 it is sin theta बेटा, this will be sin 90, that is equals to sin theta। तो ये और ये कट गया, तो थीटा बनेगा 90 डिग्रीज के बराबर। अगर थीटा मैंने वर्टिकल फेंका, then body might be colliding with this one, यहाँ पर कहीं पर जाके इसको हिट करेगा। अब सेकंड पार्ट ऑफ ये क्वेश्चन देखो क्या बोला है उसने, टाइम फॉर द कोलिजन। टाइम फॉर द कोलिजन का भी मैं आप लोग को प्रॉब्लम फॉर्मूला बता दिया। सो टाइम टेकन टू कोलाइड, टाइम टेकन टू कोलाइड, टाइम टेकन टू योर कोलाइड कितना हो जाएगा, t is equals to, that will be your separation between them, दोनों के बीच में सेपरेशन कितना है, सेपरेशन between your a and b is equals to how much for me, a and b के बीच में 40√3। तो ये हो गया मेरे पास 40√3 डिवाइडेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ योर a विद रिस्पेक्ट टू b कितना हो जाएगा, कोई बता सकता है? 20 30 plus रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ योर b विद रिस्पेक्ट टू दिस वन, इसको कोलाइड करने के लिए थीटा कितना हो जाएगा 90। तो ये हो जाएगा कितना 20 × योर cos 30 प्लस ये बन जाएगा मेरे पास 10 × योर कितना हो रहा है cos 90, है ना बेटा, cos 90 कितना 0। तो t हो गया 40 × √3 डिवाइडेड बाय ये हो गया 20 × cos 30 कितना बेटा √3/2, ये 0 चले गया, ये 2 और ये 2 चले गया, तो बचा कितना, ये √3 और ये √3 भी चले गया। तो आंसर इज राइट नाउ फॉर मी 4 सेकंड्स। बात समझ में आए? क्लियर है? चलो वेरी गुड। एक होमवर्क आपको दे रहा हूँ, या अभी आप लोग कर लो जल्दी से, इसका आंसर बताओ मेरे को। मान के चलो टू कार्स A and B, two cars A and B are moving, A and B are moving
with speed 30 meter per second and 40 meter per second. 40 meter per second on two different roads. Two different roads. Two different roads which are at right angles. Which are at your right angles to each other. Right angles to each other. Right angles to each other. तो अब मैं क्या पूछ रहा हूँ? The initial separation between them is 1,000 meters. Assuming that the cars will collide. Find the time after which they will collide. ठीक है ना? So we got two cars A and B which are being moving with a speed of how much beta? 30 kilometer per hour, and another one is moving with your 40 kilometer per hour. Sorry, 30 meter per second and 40 meter per second on two different roads which are at right angles to each other. यानी तो ये हो गया रोड इस तरह से. कोई भी दो रोड्स ले लो, इसमें राइट एंगल हो जाएगा, isn't it? So two cars are being moving along the line joining between them. So two cars A and B are moving with a speed of 30 meter per second and 40 meter per second on two different roads which are at right angles to each other. The initial separation between them is given as of here 1,000 meters. Assuming that the cars will collide, and the time after which they will be collide. कंडीशन क्या है बेटा? मान के चलो यहाँ पर एक कार है ये, और यहाँ पर एक कार है बी, और ये मूव कर रही है राइट एंगल्स, मतलब ये यहाँ पर और ये मान के चलो यहाँ पर. वेलोसिटी ऑफ ये कितनी है? 30 मीटर पर सेकंड, और ये हो गया मेरे पास 40 मीटर पर सेकंड. तो अगर ये दोनों इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं तो कोलिजन होने का चांस ही नहीं है. तो कंडीशन क्या होना चाहिए बेटा? मैंने क्या बोला था? रिलेटिव वेलोसिटी मस्ट बी अलोंग द लाइन जॉइनिंग बिटवीन देम, isn't it? So, to collide, condition क्या है? To collide, relative velocity of cars should be along the line joining them. Along the line joining the two cars, isn't it? So पहले relative velocity of B with respect to A निकालो. Relative velocity of B with respect to A कितना है बेटा? Relative velocity of B with respect to A कितना है? कोई बता सकता है? Relative velocity इन दोनों के बीच में relative velocity निकालो जल्दी से. ये हो जाएगा relative velocity of your B with respect to your A. This is the relative velocity of A with respect to your B. Velocity of A मालूम है मेरे को, velocity of B मालूम है. दोनों के बीच में एंगल कितनी है? 90 डिग्रीज. तो ये हो जाएगा velocity of your VB square plus of your VA square plus 2VB VA into your cos 90. दोनों के बीच में एंगल कितनी है? A and B वेक्टर के बीच में एंगल 90 डिग्रीज है, तो ये पूरा जीरो बन जाएगा. So relative velocity of your B with respect to your A will be equal to under root of your A बन जाएगा VB square plus of your VA square. ठीक है ना? तो दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ VB कितना है मेरे पास? एक तो है 40 होल स्क्वायर और एक है 30 होल स्क्वायर. कितना आ रहा है देखो जल्दी से. ये बन जाएगा अंडर रूट ऑफ 4 4 जा 16, ये हो गया 1600 प्लस ये हो जाएगा 900. तो ये बना कितना? रूट 16 प्लस रूट 9, तो ये बन गया अंडर रूट ऑफ कितना? 2500. रूट 25 कितना है बेटा? 5. होता है ना बराबर का? कितना बन जाएगा? 400 ना. तो 4 4 से 16, दिस विल बी 160 शायद ना. 1600 ही 1600 sir. 1600 and this one is this much.
बराबर लिखा है ना? 50. तो ये बना कितना मेरे पास 50. b with respect to a will be equal to how much for me? 50. ठीक है, क्लियर है? Yes, sir.